छोटे शेयर ऊंची छलांग। और हमें काफ़ी सारे सवाल तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। रचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से अपने सवाल भेज दीजिए और जल्दी से जल्दी हम आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करवाएंगे। गुंजन रॉय जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग गुंजन जी। इनको एडवाइस चाहिए सर रुशील डेकोर पर। ये पूछ रही हैं कि इसको परचेज कर सकती हैं क्या ये? रुशील डेकोर की हम बात करें, 30 रुपए 70 पैसे का भाव चल रहा है। और आप वैसे देखेंगे सर, इस पे एक चीज मैं ऐड करता हूं आपको। 22 रुपए 1 पैसे की ना बुक वैल्यू, 30 रुपए 70 पैसे में चल रहा है। और अगर आप देखें तो रिसेंट टाइम्स में ही इट हैज ब्रोकन द लेवल्स ऑफ 200 डीएमए एंड 50 डीएमए। और अब ये एक अपसाइड के लिए हो तो रहा है तैयार। फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट अगर आपको इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, 2780 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 2780 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली इस काउंटर में पोजीशन बनानी है, टारगेट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, बट हाँ, यहां से जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, एक बार आपको 3680 3740 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी बेट को आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है नज़ीर अली जी का। गेल इंडिया पर पूछ रहे हैं सर, 1100 शेयर हैं इनके पास, 202 रुपये के। इसमें क्या करें सर, क्योंकि ये काउंटर चलता है, अभी पीछे 203 तक भी गया था, फिर सुस्त हो गया, अब 188-90 की रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है। क्या करें सर? 202 के लिए हुए हैं। सर बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 182 एक लेवल है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस पर्टिकुलर काउंटर पे अभी बिहेव कर रहा है। मेरी समझ से तो आपको यहाँ पे एवरेज नहीं करना चाहिए, मगर अगर आप चाहें तो 182 लेवल्स पे आए, वहां पे एवरेज कर लें अपनी पोजीशन, क्योंकि आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है एंड इफ इट इज क्रिएटिंग एनी सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि सर जो टारगेट्स हम देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से इनकी प्राइसिंग कंफर्टेबल है। तो 182 में जो आप एवरेज करेंगे, उसको 198 पे आप डिप्लॉय कर देंगे। एक तो पहला ये है आपके लिए। दूसरी बात, अगर आप उसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 240 से 260 की एक रेंज है जो आपको मीडियम टर्म में देखने को मिलेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, तो आई वुड अगेन लाइक टू पुट इट फॉरवर्ड, 340 360 इज द लेवल जो आपको लॉन्ग टर्म में काउंटर दिखाता हुआ दिख सकता है। कोई टेंशन की बात नहीं, नीचे नहीं भी एवरेज करना चाहें कोई बात नहीं। ठीक है सर। साक्षी मित्तल जी का सवाल अगेन गेल पर ही था सर। चलिए साक्षी जी, आपको उत्तर मिल गया होगा सर। बस इसमें एक लाइन और पूछ लेता हूँ। ये पूछ रही हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया है। ठीक है। इनका अगला सवाल सर पीपीएल फार्मा पर है, पिरामल फार्मा पर। 3 से 5 साल के विजन के लिए पूछ रही हैं कि क्या ये सही रहेगा, ये स्टॉक ले लें? पिरामल फार्मा, देखिए पिरामल फार्मा ना बहुत टाइम से उस तरीके का मूवमेंट कर नहीं रहा है, और उसके पीछे का आपको टेक्निकल रीजन भी दे देता हूँ। इट इज मेंटेनिंग वे बिलो द 50 एंड 200 डीएमए। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल स्ट्रक्चर पे ना अभी भी और वीक होता हुआ दिख रहा है। और ये जिस तरीके से चल रहा है, अभी मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको फर्दर डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है, जो इसको ड्रैग करके 186 रुपीज तक लेके जा सकता है। फॉर द टाइम भी दूर रहे, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 186 पे भी ये रुकता है या और नीचे जाता है, वो एक देखने वाली बात होगी। अभी इससे दूर रहना ही एडवाइजेबल होगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है प्रिया ज्योत्सिया जी का। इनका सवाल है सर इटर्नल पर, जो जोमेटो हुआ करता था, इन्होंने 250 रुपये के कुछ शेयर खरीदे हुए हैं। इस पर क्या एडवाइस रहेगी सर, होल्ड और सेल? सर अब एटर्नल के लिए बोलूंगा ना तो फिर आप मुझे सुनाएंगे, मगर सर रियलिटी है, अरे मैं सर क्या मैं करूं। कहाँ सुनाता हूँ आपको, आपने मेरी छवि ऐसी बना दी है जैसे मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ। 5 दिन में से कोई गेस्ट ऐसा नहीं बोलता कि मैं उनको परेशान करता हूँ मैं, लेकिन आपको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है। नहीं सर, मतलब मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि ऐसा देखिए, जो 5 दिन है या आप मेरे अलावा जो 4 दिन आप शो करते हैं ना, उधर आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ, वो हाँ। हो सकता है कि एज अ होस्ट, एज एन एंकर और एक एनालिस्ट हो। मेरे साथ तो सर आपका जो रिलेशनशिप है, आप बिल्कुल मुझे सुना भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। और मतलब आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड इट लाइक दिस। तो सर और क्योंकि आप बोल देते हैं ना भाई, कभी तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बात कर लिया करो, तो वो अब मैं आपको बात बोल रहा था, क्योंकि सर मेरा ना डिस्कंफर्ट पहले तो इस पर्टिकुलर काउंटर में सिर्फ अमेजोन और रिलायंस था। अब सर रैपिडो और आ गया, और रैपिडो जो आया है ना सर, ये 50% फीस पे काम कर रहा है।
ऑफ द फी दैट दे आर चार्जिंग। और सर इनका जितना कैश इन्होंने कमाया था ना अभी जोमेटो में, वो पूरा का पूरा ब्लिंकिट में डिप्लॉय कर दिया। तो प्रॉफिट आप डिप्लॉय करके बैठ गए, और उधर अब आपका जो नया कंपटीशन आ रहा है जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड है, वो 50% फी पे काम कर रहा है। तो और आगे आपको प्रेशर ही देखने को मिलेगा। मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा, किसी भी दिन इनको बाउंस बैक मिले ना, प्लीज इसमें से एग्जिट कर लें। और मैं तो शुरू से मतलब इन ये तो बहुत ऊपर के लेवल पे आ गए सर, मैं तो 208 210 हर लेवल पे बोलता हूँ कि इसमें पोजीशन ना बनाई जाए। तो ये मेरे कंसेंट के मतलब मेरे व्यू पॉइंट के अगेंस्ट मूव कर रहा है, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज हायर लेवल्स पे निकलें, ये बहुत प्रॉब्लम में आता हुआ दिख चलिए सर, आप को मेरे शो में मैं तो मिलता ही हूँ, लेकिन एक और व्यक्ति मिलते हैं, साईं प्रवीण जी, जो रेगुलर सवाल पूछते हैं। पहले तो साईं प्रवीण जी को नमस्कार। साईं जी का सवाल है मिसेस बैक्टर फूड्स, सर इस पर क्या राय रहेगी आपकी? बेक्टर फूड्स पे हम देखें। और एक और चीज बताता हूँ सर आपको, यूजुअली आपके मतलब ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि वैसे आपके चैनल पे आना रहता है, बट आते ही यूजुअली आपके ही शो पे हैं, या तो ये टाइम उनको कंफर्टेबल लगता है। अब देखिए सर, बेक्टर फूड अब क्योंकि ये कोई ऐसा काउंटर लेकर आते हैं ना, तो वो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सल देता हुआ हो रहा होता है। अब आप देखें, ये ना कहीं सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, ये एक बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है 1380 लेवल्स। दो इसने उसके नीचे भी ट्रेड किया है, 1275 ऑड लेवल्स पे भी किया है। अब जिस तरीके से पोजीशन है, मैं समझता हूं इन्होंने वापस एक अच्छी चीज एक अच्छे लेवल पे पकड़ी है। इसमें इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो बिल्कुल बनाएं, मगर एक चीज ना भूलें, 1268। एक सेकंड दीजिए आप मुझे, अभी भाव है 1392। देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आ रहा है इसका, एंड हम हेल्पलेस। या चलिए ये ट्रेडिंग बेट के तरह लेके चले, 1318 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशन बनाएंगे। थोड़ा सा डाउन में इनको दे रहा हूं, मगर वो इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि मुझे टारगेट्स इसके बहुत ऊपर के दिख रहे हैं। ये अगर यहाँ सस्टेन करता है बहुत कंफर्टेबली, आपको पहला टारगेट देगा 1500 का, और उसके बाद अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 1690 तक के लेवल्स के लिए आपको ट्रेड करता हुआ दिखा सकता है। तो अपनी पोजीशन को ना प्लीज स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करिए, ये ट्रेंड रिवर्सल देता हुआ दिखा रहा है। ठीक है रशीद भाई, इसमें मिसेस बैक्टर का क्या मतलब रोल है, कुछ पता है? Sir, Mrs. Bector is actually the person who started off making the breads and supplying it to, मतलब अब मैं थोड़ा ज्योग्राफिकली हो सकता है आपको गलत बताऊं इनकी लोकेशन, बट सर ये इन्होंने ही ना काम चालू किया था अपने बहुत छोटे से एक सेटअप के साथ। बट आज के टाइम सर इनका काम इतना बड़ा हो गया है दैट वेर एवर यू आर गोइंग एंड कंज्यूमिंग पिज्जाज बर्गर्स एंड जितने भी टॉप क्वालिटी चेन्स है ना, वहां पे आपको मिसेस बेक्टर के ही पिज्जाज और बर्गर के पीसेस और ये सब देखने को मिलेंगे। और इन्होंने लिस्टिंग भी कराई है, उसके आसपास ही आप देखें कि ये नॉर्मल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स लेकर आने लग गए थे, और सर बहुत डिमांड है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इनका पेनिट्रेशन इतना डीप है कि जयपुर जैसे शहरों में भी ना आपको इनके प्रोडक्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। द क्वालिटी इज प्रीटी गुड, मतलब ये एक चैनल चेक का भी पार्ट है। शी इज डूइंग गुड। बिल्कुल। ये रजनी बैक्टर जी थी जिन्होंने कि 1978 में स्टार्ट किया। उसके बाद ये कंपनी चला रहे हैं अनूप बैक्टर जी, और वो एमडी रहे हैं। अब इनकी इंग्लिश ओवन के नाम से ब्रेड भी आती है, काफ़ी फेमस ब्रेड है। आई थिंक हर घर में, काफ़ी घरों में यूज़ होती होगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर। एक हमारे दर्शक हैं हरी जी, इनका सवाल है सर वारी एनर्जीज पर। इन्होंने 2770 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 100 शेयर लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? वारी एनर्जीज और आइनॉक्स विंड। सर आइनॉक्स विंड के भी इन्होंने 535 शेयर लिए हुए हैं 183 के भाव पर। नहीं, वारी एनर्जी सर इन्होंने 1700 रुपये में ले रखे हैं। नहीं, 2770 पर सर। तो अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, 92 रुपये नीचे आ गया। तो देखिए, सॉरी, इसमें मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा। 2670 रुपए का ना इसमें इनको एक स्टॉप लॉस रखना होगा जो कि बहुत पास आ गया है।
ओके। ये 2670 रुपए को ब्रीच करता है ना और मेंटेन करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, यूजुअली क्योंकि हम पोजीशन की बात करते हैं तो ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो सर ये एक बार 2440 रुपए तक आ सकता है। अभी ये कोई भी ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं दिखा रहा है। स्टे एक्स्ट्रा कॉशियस। आपके प्राइस के बहुत पास ही मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है, प्लीज उसको मेंटेन करिएगा। और अगर ये रिवर्सल दिखाता है, बहुत ज्यादा बुलिश स्टांस तो नहीं देता हुआ दिखाएगा, कैसे भी करके आपको ये 2780 और 2860 का आप लेवल ले सकते हैं। 2860 तक जाता हुआ दिखे ना, एक बार वहां पे आप अपनी पोजीशन जरूर लिक्विडेट कर दीजिएगा। अभी इसमें वीकनेस थोड़े से टाइम तक कंटिन्यू रहती हुई दिख सकती है आपको। और सर आइनॉक्स विंड पर? आइनॉक्स विंड एनर्जी, आइनॉक्स विंड की बात कर रहे हैं सिर्फ एक सौ जी सर, अड़सठ वाले? 169 वाला बिल्कुल। सर 169 वाला जो है ना, ये भी आप देखिए, इसने एक अटेम्प्ट किया था एंड अटेम्प्ट से इट इवन रोज टू 195, बट वहां पे सेलिंग प्रेशर आया है। और अभी ये जिस तरीके से मूव कर रहा है, मैं आपको बोलूंगा फर्दर डाउनसाइड अभी इसमें आ सकता है, विच कैन इवन ड्रैग डाउन दिस पर्टिकुलर काउंटर टू 156 लेवल्स। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें, दोनों ही काउंटर कोई ट्रेंड रिवर्सल या अपसाइड की तो बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल लेते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं गेल पर, आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज इस पर सवाल आया लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी का। सर टाटा टेक में क्या स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा? सर इसमें लेना जरूरी है टाटा टेक पर स्टॉप लॉस? देखिए विवेक सर, बोलते हैं ना मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं, तो स्टॉप लॉस तो सब में ही लगा के चलना चाहिए। ठीक है। बट इसमें ये जो स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं, इनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, क्लोजिंग बेसिस रखिएगा। और फॉर्चुनेट है ये बात कि आपका ये जो पर्टिकुलर काउंटर है ना, ये भी लोअर लेवल्स पे मेंटेन कर रहा है। 666, इजी टू रिमेंबर, 666 ये क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। मुझे नहीं लगता ये लेवल्स आने चाहिए एट द वेरी फेस ऑफ इट। आई हैव अ वेरी बुलिश आइडिया बिहाइंड दिस काउंटर। और सर पहले भी हमने जब आपके शो के माध्यम से बात कर रही है, अपसाइड की ही बात कर रहे थे, 790 पे इसको हल्का सा एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। जैसे ही वो ब्रीच करेगा, बहुत कंफर्टेबली आपको 980 लेवल्स तक भी काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। अच्छी पेडिग्री, अच्छी कंपनी, अच्छा मार्केट सेगमेंट कंट्रोल करती है और अच्छे लेवल्स पे है। बट हाँ, स्टॉप लॉस क्योंकि आप पूछ रहे हैं मैं दे रहा हूँ, बट वैसे मीडियम टर्म में 980 के लेवल्स ऑन द कार्ड्स हैं, पोजीशन अपनी बरकरार मेंटेन रख सकते हैं। सर एक काउंटर बताइए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इसमें कल भी डाउन सर्किट लगा, आज भी 4% नीचे है। कोई इशू आपको पता हो कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना मार्केट भी नहीं गिर रहा कि 2 दिन में 10% शेयर गिर जाए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या खरीदारी कर लें? 10% गिर गया 2 दिन में। सर देखिए, 10% गिर गया 2 दिन में, ये एक कारण नहीं हो सकता हमारा किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए ना। वो चीज एक देखिए सर, अब इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखिए सेक्टर का पी 31.94 है, इसका ट्रेलिंग पी 48.47। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट वैल्यूएशन से आ रहा है। डिविडेंड यील्ड है ही नहीं क्योंकि डिविडेंड दे ही नहीं रही है। रिटर्न टू इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.61%। तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रही है आपको ये कंपनी। और मैं कहूंगा एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूँ सर, 32 रुपीज 80 पैसे इसका 200 डीएमआ है, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। इस सर्किट में इसने अपना 50 डे डीएमआ भी ब्रीच कर दिया है। अभी कोई सेंस ऑफ रिवर्सल नहीं दिखा रहा, सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है, सिर्फ 10% टूटा है, इसलिए नहीं खरीदेंगे। एट द वेरी फेस ऑफ इट अवॉइड करेंगे। मगर इसमें अगर आपको कोई पोजीशन बनानी ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अराउंड 2680 27 रुपीज के आसपास आता है, वहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई वुड सजेस्ट स्टे अवे वुड बी द राइट आइडिया। ठीक है। कुछ और सवाल सर जो सुपर चैट पर मिले हैं मुझे, वो फटाफट से मैं लेना शुरू कर देता हूँ। एक सुरेंद्र कौर घुमान जी का सवाल है सर, NFL इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए हैं 100 रुपये के भाव के, क्या करना चाहिए सर इसमें? देखिए 1000 शेयर्स हैं और आपने ले रखे हैं इसको 100 रुपए के भाव में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी 99.4 चल रहा है, बुक वैल्यू 54।
और जिस तरीके से ये अभी यहाँ पे बैठा हुआ है सर, एक 200 डीएमआ पे हल्का सा स्ट्रगल कर रहा है, इसको ब्रीच करेगा। ब्रीच करके आपको हाथ के हाथ जो लेवल्स ये दिखा सकता है, बहुत बहुत नियर टर्म में ट्रेडिंग बेट के हिसाब से दैट वुड बी 108। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 124 तक भी आपको लेके जाता हुआ दिख सकता है। अच्छा काउंटर है और ठीक प्राइस पे आपने ले रखा है, अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अगर आप इसमें कोई, क्योंकि बहुत लोअर लेवल्स पे आ गया, स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से 10 रुपए नीचे आता है। 88 रुपीज क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप मेंटेन करिए, आपको अभी अपसाइड देखने को मिल सकता है। जी, अनूप जी पूछ रहे हैं सर, मोरपेन लैब ये भी नीचे आ गया है अभी, इसमें इंटरडे चार्ट पर भी थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिल रही है सर। मोरपेन लैब, इस पर आपका व्यू सर, मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म? सर माफी चाहूंगा, मोरपेट लैब को मैं प्रैक्टिकली मॉनिटर नहीं कर पाता हूँ, नॉट वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। मतलब मेरे से कोई अगर बोलता है तो मैं तो स्टे अवे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, बिकॉज वी हैव बेटर कंपनीज लिस्टेड एंड एवरीथिंग। मेरे को इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, दिस इज जस्ट माय पर्सनल व्यू। और जिस तरीके से ये चल रहा है, मेरे को तो फर्दर अभी इसमें डाउनसाइड दिखता है, जो कि इसको ड्रैग डाउन कर सकता है 54 लेवल्स पे। आई वुड सजेस्ट उन पे भी बाइंग एडवाइजेबल नहीं होगी फॉर द टाइम बीइंग, दूरी बनाए रखें, दैट वुड बी द राइट आइडिया। ठीक है सर। अदानी ग्रीन सर, फ्यूचर लिया हुआ है, हमारे एक दर्शक हैं संदीप कुमार जी ने, जुलाई का 980 का, क्या करें सर? 980 रुपये पर लिया हुआ है जुलाई वाला फ्यूचर। आई डोंट थिंक कि इनका फ्यूचर रेट से नीचे होगा, 981-82 चल रहा है, तो भाव अभी भी भाव वहीं चल रहा है जुलाई वाला फ्यूचर। क्या करें सर, रख लें इसको या अभी कुछ करना है? देखिए वैसे आप देखेंगे ना सर, इसको ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, और अभी से नहीं, आप इसको मार्च से देखिए। मार्च से इसने एक अप्रूव जो रजिस्टर किया है ना, उसमें फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। अभी इसको ब्रेकआउट देने, अब क्योंकि इनका फ्यूचर है ना, तो इनको तो बहुत डिफरेंस पड़ जाएगा, बट ये ब्रेकआउट देगा जब ये 1085 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब तक ब्रेकआउट नहीं देगा। मेरी समझ से अभी जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, आपको एक बार अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि 1050 ब्रेकआउट के पहले ही 1050-1060 तक जाता हुआ दिख सकता है। चाहे तो अपनी पोजीशन बरकरार रखी, कोई खराबी वाली बात दिख नहीं रही है, बट फ्यूचर की पोजीशन है और स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, 910 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को आप मेंटेन करिए, आपका भाव आ सकता है। ठीक है सर। अगला सवाल है सर, जसविंदर सिंह जी का। पहले तो गुड मॉर्निंग जसविंदर जी, बोल रहे हैं कि बिग फैन सर, थैंक यू सर। हिंदुस्तान जिंक 532 के लिए हुए हैं इन्होंने सर, और जिंदल 100 250 का बाय किया हुआ है। एवरेज कर लें क्या दोनों में? काफ़ी लॉस हो रहा है इनको दोनों ही शेयरों पर सर। हिंदुस्तान जिंक, इस पर तो सर खबर भी आई कि कल 12,000 करोड़ का एक्सपेंशन कर रहे हैं, बड़ा बिग बैंग एक्सपेंशन है, और दूसरा वेदांता की ब्लॉक डील, तो वो थोड़ा सा दोनों ही ड्रैग लग गए इस पर। अभी क्या करें सर? आंख मीच के खरीद लीजिए हिंदुस्तान जिंक। सर मैं आपको बताता हूँ, हमने पिछले हफ्ते इसके लिए बात भी करी थी कि 565 के ऊपर जाके ट्रेड करेगा ना, तो ये अच्छी बाइंग बन जाएगी। वो क्रॉस नहीं किया, नीचे आ गया, एंड इन लेवल्स पे ना हिंदुस्तान जिंक बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट बेट ले रखा है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए। और सर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इनकी सिर्फ जिंक नहीं, इनकी सिल्वर की माइनिंग भी ना बहुत अच्छी है, तो सिल्वर का जो प्राइसिंग ऊपर जा रहा है ना, उसका भी इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। मेरी समझ से आप बिल्कुल करंट लेवल्स पे हिंदुस्तान जिंक में पोजीशन बनाइए। बहुत नियर टर्म अगर आप बोले तो जो हमने पिछले हफ्ते आपको रेजिस्टेंस सुझाया था 565 लेवल्स, वो आपको आता हुआ दिख सकता है। और अगर आप और लंबा भी होल्ड करना चाहें तो आराम से होल्ड करें, 670 रुपए तक का मूवमेंट ये मीडियम टर्म में आपको करता हुआ दिखा सकता है। बहुत उम्दा काउंटर है, बिल्कुल खरीदारी करें। ठीक है। कूल कैप्टन साहब भी यही पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक उन्होंने 514 के लिए हुए, तो इनके लिए भी यही एडवाइस है ना कि और ले लें, और ले लें। अच्छा, एक इनका सवाल सर, एक तो जिंदल 100 वाला रह गया सवाल जसविंदर जी का। जिंदल 100 250 रुपये के लिए हुए हैं सर, इसमें क्या करें? जिंदल 100 इन्होंने 250 रुपए में ले रखा है, 235 चल रहा है सर, ये तो इतना नहीं है। ठीक है, इतना तो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत। नहीं देखिए, इन्होंने 250 पे ले रखा है, और
क्योंकि ये मॉनिटर भी कर रहे होंगे इसको। ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है फॉर द टाइम बीइंग, और इनको तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। मतलब ये जहां ब्रेकआउट देगा ना, 270 रुपए के भाव के ऊपर से ट्रेड करेगा तो ये ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता है। तब तक अगर इनका मतलब बहुत लंबा नजरिया नहीं है, 268, 268, 270 लेवल्स पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया है तो 272 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये बहुत कंफर्टेबली आपको 324, 326 लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है अपनी पोजीशन मेंटेन कर। ठीक है सर। जो कूल कैप्टन के नाम से आईडी है वो आईटीआई पर पूछ रहे हैं सर, 330 रुपये के इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं सर। इसमें भी कुछ रिवाइवल प्लान आ रहा है, हो सकता है विद इन ए वीक अनाउंस हो जाए एमटीएनएल और आईटीआई के रिवाइवल में। उसमें एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर कुछ बात है, कैबिनेट नोट जारी किया जाना है, इस तरह की बातें हैं। खबरें आई थी आज से करीब 4-5 दिन पहले, इसलिए शायद इन्होंने ले भी लिया है। क्या करें सर? सर देखिए, ये पर्टिकुलर न्यूज ही है जो डेवलप हो रही है, और इसी के चलते एक अपसाइड भी देखने को मिला था। थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है और अपने नियर टर्म सपोर्ट पे मेंटेन कर रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें कोई स्टॉप लॉस भी बोले मैं आपको सुझाऊं तो वो थोड़ा सा डीप डाउन आता है इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद। इसका स्टॉप लॉस आता है 282 लेवल्स का क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर आप नियर टर्म टारगेट की बात करेंगे तो वापस जब ये मूवमेंट करना चालू करेगा 385, 390 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मयंक राव जी, वो पूछ रहे हैं सोलरियम ग्रीन एनर्जी में एंट्री कर सकते हैं क्या? सोलरियम? हाँ जी सर, 439 रुपये का है ये, और राज्य 5% आई थिंक अपर सर्किट भी लगा हुआ है। ये बीएससी एसएमई का है लेकिन। आई एम सो सॉरी सर, एसएमई पे मैं ट्रैकिंग मतलब मेरे तो बिल्कुल ही ऊपर से चला जाता है मामला। आई वुड नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट ऑन एसएमई स्टॉक। मतलब मैं थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेन करने की कोशिश करता हूँ इससे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। भावना शर्मा जी हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रही हैं। इनके पास 2 लाख रुपए हैं रशीद भाई, 1 साल के लिए कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए? अच्छा, 2 लाख रुपए हैं और टाइम होराइजन अगर बढ़ाना एक चाहें साल, तो एक साल सर, हाँ बढ़ा लेंगी अगर आप बताएंगे तो। आप बताइए तो। बिल्कुल। मैं इनको, क्योंकि मैं क्यों इनको टाइम होराइजन बढ़ाने के लिए बात बोल रहा हूँ एक भाई, अभी हमने ना कुछ देर पहले जो बात करी थी कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, और अभी क्या 6 महीने बचे हैं इस साल के, तो उस 6 महीने में भी खूब नाटक होते हुए दिख सकते हैं। तो अभी क्या है, इट इज बेटर टाइम होराइजन थोड़ा सा बढ़ा दें। बहुत अच्छे अच्छे फिर तो शेयर हैं जिन पे आप नजर डाल सकती हैं, जो कि हमने शो में डिस्कस भी किए थे अभी। सबसे पहला तो होगा गेल, 182 रुपीज के आसपास जाता है, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए। एंड जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, उसका 20-25% इस पे आप डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑल टाइम फेवरेट एंड भारत का बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 768, 770 लेवल्स पे जाता है, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए। उनका पीएसयू बैंक है, बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 20 से 25% अपनी पोजीशन बना सकते हैं। उसके साथ साथ आ जाता है हमारा ऑल टाइम फेवरेट, और नाम नहीं ना भी लू, भाव बता देता हूँ, 1430 रुपए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको जब भी 1360, 1380 लेवल्स पे मिले अपना फंड पार्क कर दीजिए। आपको ये भी एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। उसके साथ साथ देखिए, एक एक तरफ मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये न्यू नॉर्मल चलता रहेगा। न्यू नॉर्मल का मेरी समझ से जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है वो है एचए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जब भी आपको 48, 80, 49, 30 इन लेवल्स की रेंज में मिले, यहाँ पे अपना 20 से 25% फंड डिप्लॉय कर दें, और आपको एक अच्छा अपसाइड इन नियर टू मीडियम टर्म इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जिनमें आप एक स्प्रेड बना के अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये कुछ एक शेयर मैम आपके लिए बता दिए गए हैं, जो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के तौर पर देख सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं संकल्प जी, बीएससी पर वैसे बात तो हो गई थी सर हमारी, लेकिन इनका सुपर चैट पर सवाल आया, इसमें 2459 रुपये की इनकी एवरेज के लिए हुए हैं शेयर, क्या करना है सर इसमें? ले लें? बिल्कुल होल्ड करना है। होल्ड करना है?
ठीक है। बहुत अच्छी प्राइस पे लिए हैं, क्योंकि सर हम जब बात कर रहे थे अभी, तो 2460 रुपए का लेवल आप ध्यान करें, हमने 60-65 रुपए का लेवल निकाला था फ्रेश बाइंग के लिए। इन्होंने उसी लेवल पे बाय कर रखा है, बिल्कुल होल्ड करें, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। और मेरे हिसाब से तो आप अगर इसको मीडियम टर्म होल्ड करते हैं तो इस रनअप के बाद थोड़ा सा टाइम ये जरूर स्पेंड कर सकता है, बट उसके बाद जब ये मूवमेंट करेगा ना, बहुत कंफर्टेबली आपका 3460 से 3580 तक के लेवल्स दिखाने का दमकम रखता है, आराम से होल्ड करें। सॉरी, मैं अपनी टीम से आपका टाइमिंग पूछना भूल गया। आप अभी थोड़ी देर हैं हमारे साथ? सर जैसे आप हुक्म करें, मतलब। अरे नहीं सर, मैं हुक्म नहीं, मैं एक्चुअली एक गेस्ट तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आई थिंक ब्रिजेश एल सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं क्या? अभी नहीं जुड़े, ठीक है। पीसीआर टीम ने आदेश दिया सर। तो मुझे अभी तो आपको ही जोड़ के रखना पड़ेगा सर। आदेश मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, कुछ सर भी। सर पड़ेगा मत बोलिए, आप जैसे हुक्म करेंगे, बट हाँ, जैसे ही आप मुझे फ्री कर पाए, मुझे एक्चुअली एक कमिटमेंट है, बट आई कैन स्ट्रेच इट, दैट इज नॉट अ ओके, प्रॉब्लम। आप थैंक यू। सामने हैं, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना भी टाइम दिया। मैं और जैसे ही ब्रिजेश सर आएंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको जल्दी से जल्दी फ्री कर दिया जाएगा। सर अगला सवाल हमें मिला है एनवायरो इंफ्रा पर। इसमें 306 रुपये के हमारे एक दर्शक ने लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है सर? देखिए, एनवायरो इंफ्रा 215 रुपए के भाव में चल रहा है, 306 पे ले रखे हैं। अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है ना सर, एक तो ना, जब भी ऐसा कुछ होता है, मैं एक चीज बोलूंगा, जो हमने अभी टाटा टेक में भी बात करी, जस्ट स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जिस तरीके से मूव कर रहा है सर, अभी मुझे यहाँ पे कोई भी रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। और फर्दर डाउनसाइड अभी आता हुआ दिख रहा है, जो कि इसको ड्रैग कर सकता है 188 लेवल्स पे। अब इनको करना क्या चाहिए? देखिए, इतना अगर इन्होंने नीचे देख लिया है ना, अभी और थोड़ा जो डाउनसाइड आएगा, वहां पे मैं इनको एक चीज सजेस्ट कर देता हूँ कि एट अराउंड 190 लेवल्स पे ना ये एवरेज करेंगे एक बार। हम्म। और जो एवरेज करेंगे उसका हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 190 पे एवरेज करने के बाद 178 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो 198 पे एवरेज करेंगे उसको 230 पे वापस डिप्लॉय करेंगे। ये एक रेंज है फॉर द टाइम बिन। अगर आप देखेंगे ना, मार्च से इस रेंज में ये बैठा हुआ है, इस रेंज में 2-3 ट्रेड करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद जब ये 234 के ऊपर का ब्रेकआउट देगा, तब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 285 तक जाने की। तो फॉर द टाइम भी लोअर लेवल्स पे अपनी ट्रेडिंग करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए, फिर जब ऊपर जाए तो अकॉर्डिंगली निकले। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं अमान जी, ये पूछ रहे हैं सर, केपीआईटी और परसिस्टेंट सिस्टम ये फ्रेश एंट्री के लिए ठीक है क्या? रिस्क रिवॉर्ड ठीक है इन दोनों शेयरों पर? सर देखिए, एक तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, एक परसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। पहले हम परसिस्टेंट को ले लेते हैं, और परसिस्टेंट जिस तरीके से चल रहा है ना सर, अब ये हमें देखना होगा कि यहां से जो स्टॉप लॉस आ रहा है ना, वो आ रहा है इसका 5640 का। हम्म। 5640 के स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 6000 पे आप पोजीशन बनाएंगे, 5640 का स्टॉप लॉस होगा। और जो बहुत नियर टर्म में टारगेट देखने को मिल रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है 6640 का। मतलब यहां से करीबन 600 रुपए का अपसाइड और 400 रुपए का डाउन साइड। ये तो हो गया आपका परसिस्टेंट का। केपीआईटी भी एक अप ट्रेंड में है। केपीआईटी मुझे थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट ऐसे दे देता है कि केपीआईटी जिस तरीके से मूव करेगा ना, अब यहां से आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1560, जहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए, फिर ये 1620 1620 रुपए तक जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप लेते हैं ना, स्टॉप लॉस बहुत पास है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस जो आपको मेंटेन करना होगा, वो होगा 1316 का, 1316 रुपए का स्टॉप लॉस। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं ना, तो केपीआईटी थोड़ा सा टेक्निकल ग्राउंड्स पे बेटर प्लेस लग रहा है एज कंपेयर टू परसिस्टेंट सिस्टम। और अगर हम पी रेशियोज को भी देखें, तो देखिए इसका सिमिलर सेक्टर है, और 66% का 66 का पी है आपका परसिस्टेंट का, केपीआईडी का 45 है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर केपीआईटी की तरफ ज्यादा हमें बेनिफिट देता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक केपीआईटी इज बेटर प्लेस एज कंपेयर टू परसिस्टेंट सिस्टम्स। ठीक है। और हमारे साथ ब्रजेश सर भी जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड हैं फ्रॉम आईडीबीआई कैपिटल। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग विवेक। देखिए ब्रजेश सर आ गए तो रचित भाई मुस्कुराने लग गए। और वो मुस्कुराने की वजह ये है कि रचित भाई को छुट्टी मिल जाएगी उनको जो जाना था। रचित भाई ठीक है, आप अब हमारे साथ जुड़े सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम और नहीं वेस्ट करूँगा। हाँ जी। सर एक और चीज, पहली बात तो ब्रजेश सर को गुड मॉर्निंग। और जब मैं शो में रहता भी हूँ ना, तो मेरे को खुशी इस बात की मिलती है कि मेरे को ना अब सवाल ऑल्टरनेट मिलने लग जाते हैं। तो आई हैव अ लोड बेरर हु कैन एक्चुअली टेक द लोड। उसके साथ साथ एक और चीज ऐड करूंगा, मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ, बट ब्रजेश भाई ने ना कुछ चेंज किया है, या तो हेयर स्टाइल चेंज किया है या कुछ चेंज करके आए हैं। बट हाँ, पहले से हैंडसम लग रहे हैं थोड़े ज्यादा। अरे वाह। थैंक यू थैंक यू। ब्रजेश भाई अभी पीछे घूमने गए थे, अब ये नहीं मैं पूछ पाया कि ये विदेश गए थे या इंडिया में ही थे। अरे नहीं सर, मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया था मैं। वो इंडिया के सर बाहर कहीं जाना तो गए फिलहाल थे, मैं मेरी टेंशन टीम ने वाला। बताया था कि आप थे नहीं बीच में, तो 8-10 दिन। हाँ हाँ हाँ, वो एक हफ्ते पर, वो तो समर वेकेशन में मैंडेटरी लीव ले लिया था एक हफ्ते का, बस उतना ही। अच्छा, कहाँ पर गए थे सर? मैं यहीं पे साउथ पे, जो अच्छा मेरा होम साउथ टाउन में है गए थे। मैंगलोर, हाँ हाँ हाँ, वहाँ वहाँ पे गया था मैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो रचित भाई हेयर कट में इन्हीं का योगदान है, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ नहीं है, एफआईज का हाथ नहीं है। चलिए ठीक है। रचित भाई आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। ब्रजेश सर, मैं क्वेरी सेशन ले रहा था, लोगों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। SW सोलर पर एक सुपर चैट आया सर, दिव्यांशु जी हैं, दिव्यांशु जी। SW सोलर सर, इस पर आपकी राय सर? ये काउंटर अच्छा चल रहा है आजकल, जैसे ही मार्केट में थोड़ी भी स्ट्रेंथ आती है काउंटर चल तो जाता है। अभी 322 पर है, आज भी ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, आधा पौना % है। क्या करें सर इस पर? तो मुझे लगता है इसमें धीरे धीरे बाइंग देखने को मिल रहा है, तो साइड इसमें कंसर्वेशन का फेज जो वो चल रहा है, और कंसर्वेशन में बाइंग हो रही है, तो मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे ऊपर ही तरफ जाएगा। और 416 का जो लेवल है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उस तरफ अप्रोच कर रहा है, छू सकता है। तो 400 का व्यू लेके चलेंगे तो व्यू पॉजिटिव है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर प्रकाश इंडस्ट्रीज पर। सर प्रकाश में क्या करना है? 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हाल ही में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था इसमें, तो थोड़ा सा लॉस ऑफ मोमेंटम देखने को मिला है। हो सकता है कि ये वापस 150 155 के आसपास आ सकता है। सो इमीडिएट व्यू उसमें थोड़ा नेगेटिव बायस रहेगा, तो इसमें थोड़ा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। बट देन जब ये 150 155 पे आता है, तो यहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसा फॉर्मेशन नहीं है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसको फिर से बाइंग के लिए देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू ही रहेगा। अगर एक बार इसमें मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर इसमें एक बाउंस बैक मिलता है 165 के आसपास, तो एक बार एग्जिट करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अगेन एक फिर क्वेश्चन आ गया अदानी ग्रीन पर। अभी हमने लिया था, लेकिन लर्नर के नाम से आईडी बनी हुई है सर। इन्होंने क्वांटिटी ज़्यादा ली हुई है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है डर भी लग रहा हो इनको। 1500 क्वांटिटी ली हुई है इन्होंने, 1015 रुपये की। अब अदानी स्टॉक्स वैसे थोड़ा सा हाई बीटा तो रहते हैं, अदानी ग्रीन में कोई टेंशन तो नहीं है सर? 980 970 की रेंज में चल रहा है। तो अभी उन्होंने क्वांटिटी ज्यादा लिया तो लेवरेज ज्यादा हो गया है, तो शायद रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। बट इसमें आप ये समझ के चले कि 950 के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। आप इसे पोजिशन होल्ड करें, क्योंकि एक क्वार्टर का अगर आप व्यू लेके, 3 4 महीने का अगर व्यू लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 1180 और 1200 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो पेशेंस रखना होगा मुझे लगता है। और इमीडिएट बेसिस पे 20-25 पे और नीचे आएगा, 950 के आसपास उसको सपोर्ट है। और उसके बाद जब वो सपोर्ट लेके चलना चालू करेगा, और हो सके तो आप, मेरी ये सलाह है कि वहां पे थोड़ा सा और एवरेज कर लीजिए। एंड देन स्टोरी स्टडी, थोड़ा टाइम लगेगा, आप 1180 1200 का आप लेवल देखेंगे इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शिवांशु राजा जी, ये के नाम से आईडी बनी हुई है, पंकज कुमार गुप्ता हैं। अरे गुप्ता साहब का सवाल है सर, पैसा लो डिजिटल, इनके पास 50 रुपये के प्राइस के पड़े हुए हैं 6 महीने से। अभी क्या करें सर? ये 30-31 रुपये सर तोड़ ही नहीं पा रहा है इस लेवल को, 33 तक जाता है फिर लौट जाता है, क्या करें इसमें?
फिलहाल तो इसमें कंसिडरेशन है आपके जो पोजीशंस के उनको होल्ड करें, क्योंकि इसमें हमें लगता है कि एक कुछ अवधि के बाद हो सकता है इसमें बेस फॉर्मेशन होने के टाइम साइकिल जो है इसमें ये एक अभी ऑलमोस्ट एंड होने के कगार पे है। तो ये आप 30 या 25 के आसपास है, ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक को यहाँ पे बेस बनेगा आने वाले दिनों में। फिर उसके बाद जब एक बाइंग स्टार्ट होगी वो आपको ऑन इमीडिएट बेसिस 45 के आसपास लेके जाएगा। 45 और बाद में 60, ये दो ट्रिगर्स हैं जो हमें लगता है कि हो सकता है। तो टाइम फ्रेम थोड़ा काफी लंबा होगा, लेकिन उसके पहले होगा अगला एक 10-15 दिन में मुझे लगता है कि इसमें एक बॉटम बनने की पूरी पूरी इसमें फॉर्मेशन बन रहा है इसमें टाइम साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको होल्ड करें। वर्स्ट केस सिनारियो में आप इसको 25 के आसपास देख सकते हो, बट देन ये इससे ज्यादा नहीं टूटेगा ऐसा हमारा मानना है। और उसके बाद जब भी ये चलेगा आप ये 45 और बाद में 60 है, कहीं ना कहीं आपको अगर आप कर पाओगे 25 के आसपास इसको एवरेज पे एक बार कर लीजिए, आपको 45 और 50 का एग्जिट तो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो 25 के आसपास एवरेज कर लें सर, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 50 रुपये तक आना थोड़ा सा भी टफ लग रहा है सर को भी, और बहुत दूर चल रहा है। तो नीचे आए तो कम से कम तैयारी हो कि हाँ एवरेज करने के लिए तैयार हैं आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल हमें मिला है कमलेश स्वामी जी का। इन्होंने आईओसी और बीपीसीएल लिए हुए हैं सर। आईओसी 165 के, बीपीसीएल 290 के। अभी इन दोनों शेयरों पर क्या राय रहेगी सर, वो भी इस एनवायरनमेंट में जहाँ पर कि क्रूड काफ़ी परेशान कर रहा है इन कंपनीज को? तो आईओसी में प्योरली टेक्निकल व्यू बताता हूँ। 150 का लेवल है जहाँ पे उसको एक मेजर रेजिस्टेंस है। सो जब तक 150 का लेवल पार नहीं करता तब तक इसमें एक बड़ा मूव नहीं आएगा। और आईओसी में ये जो 150 का जो लेवल है काफी बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो थोड़ा मुश्किल भी है 150 का लेवल क्रॉस करना। अगर वो वहां पे एग्जिट कर पाते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम वहां होगा क्या कि ये 140 से 150 का तक जाके फिर से वहां अटकने वाला है, तो फिर बड़ी मूव फिलहाल नहीं लग रही है। बीपीएसएल में भी हम क्या कर सकते हैं कि बीपीएसएल में 290 का जो लेवल है उसको फिलहाल हम स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। आपका जो भी पोजीशन है हम 290 का स्टॉप लॉस लगा के चले। फिलहाल इसमें भी ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ यहाँ से नया तेजी हो सकता है, क्योंकि एक तेजी हो चुका था उसके बाद उसका फॉलो थ्रू सेलिंग भी देखने को मिला। अभी हम ज्यादा से ज्यादा इसमें हम स्टॉप लॉस फिगर आउट कर सकते हैं जो 290 के आसपास आ रहा है। अगला सवाल हमें मिला है कांति नागर जी का। एसजेवीएन पर सर इन्होंने 105 रुपये के शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करना चाहिए इनको 3 साल के लिए? सर रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स खराब आए, काउंटर की पिटाई भी ठीक ठाक हो गई, अभी कोई उम्मीद? पोजिशंस को होल्ड रखें, क्योंकि जो एक करेक्शन हो रहा था वो हो चुका है। रिसेंटली एक मोमेंटम भी आया था जहां पे वो 104 के आसपास जाके फिर से वो वहां से प्रॉफिट बुकिंग है। तो मुझे लगता है पोजिशंस को होल्ड रखना चाहिए, एवरेजिंग वगैरह ना करे। साइडवेज काउंटर है, अगर ये 104 का जो लेवल जहां से इमीडिएटली जो सप्लाई मिला था अगर ये लेवल पार कर जाता है तो 120 125 जा सकता है। तो आप इसमें कुछ नए पोजिशंस ना बने, जो है वो होल्ड करें। और 104 के बाद आप श्योर हो सकते हैं कि ये और चलेगा, नहीं तो हो सकता है कि फिर से वो 104 पे आप रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि वो लेवल है जहां पे इसको रेजिस्टेंस है। एक हमारे दर्शक हैं अमरनाथ सिंह जी। गुड मॉर्निंग अमरनाथ जी। इनके पास सवाल है सर रेडिंगटन, इनका सवाल है रेडिंगटन पर सर 777 शेयर हैं 168 के। सर ऐसे समय में जिनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो उनको अगर 75,000 1 लाख रुपए का पैसा बन जाए उनका, और ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट पर नहीं, तो मज़ा आ जाता है सर ये सवाल सुन के। सर कितना बढ़िया चला ये शेयर, करीब इनकी खरीद से 130 रुपये ऊपर है, अभी क्या करें सर, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? डेफिनेटली पैसे बढ़ने का प्रॉफिट तो मैं हमेशा, मेरा इरेस्पेक्टिव जो भी ट्रेंड है या फिर जो भी व्यू है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहले आप 50% प्रॉफिट ले लीजिए। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ये यहाँ से 340 350 भी जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ये डेली में एक राउंडिंग वाला स्ट्रक्चर बना है और राउंडिंग का जो स्ट्रक्चर बना है उसका 50 रुपए का मुंह दिखाई देता है। तो ये हम 300 के बाद और 50 350 का भाव इसमें मिलेगा। बट मेरी ये सलाह है कि आप 50% बुक कर लीजिए और बाकी का जो 50% का पोजीशन है वो 350 के लिए आप राइड कर लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आहूजा साहब, एसबीआई से रिटायर्ड हैं, आरसीएफ लिए हुए हैं सर इन्होंने 163 के भाव के। क्या करें, इसको ऐड करें, होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा इनको? नहीं, आप पोजीशंस को होल्ड करें। आरसीएफ ये काउंटर स्लोली
हाल ही में चर्चे में था, इसमें एक अच्छा मूव भी आया है। इसका जो वीकली और जो मंथली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये चलेगा। वो 180, 180, 185 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो उसको मुझे लगता है कि वो वापस छूने की कोशिश कर सकता है। तो क्वेश्चंस को होल्ड रखें 180, 185 पे, आप इसको फिर से रिव्यू कर लीजिए। ठीक है। प्रीत कौर जी हैं सर, पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई छोटा शेयर सजेस्ट कर दीजिए। ब्रिजेश सर, अगर आप आज की टॉपिक्स में कुछ छोटा शेयर लाए हैं तो वो तो बता ही दीजिए, और अगर कोई बड़ा शेयर भी है अलॉन्ग विद दैट छोटा शेयर वो भी बता दीजिए सर। दोनों जो आज के स्टॉक में अभी बता देता हूँ। तो एक तो मैं इंडियन होटल, जो हमारे फंडामेंटल कवरेज में भी है, और मुझे टेक्निकल भी लग रहा है कि इंडियन होटल फिर से सपोर्ट की तरफ आ चुका है, तो मैं आज की ट्रेड में मैं इंडियन होटल देने वाला हूँ। तो इंडियन होटल मुझे लगता है कि बाय करे करंट प्राइस पे। जो स्टॉप लॉस है, टेक्निकल होने की वजह से स्टॉप लॉस इसमें 745 का हम लेके चलेंगे, और 790 का टारगेट के लिए एक छोटा ट्रेड हम इंडियन होटल में देख रहे हैं। और जो एक बड़ा स्टॉक है जहां पे एक रिवर्सल देखने को मिला काफी अच्छा, वो डीमार्ट है। डीमार्ट में आज एक अच्छा ट्रैक्शन, आज अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, जो मुझे लगता है डीमार्ट में एक अच्छा मूव मिलेगा। जो स्टॉप लॉस जो डीमार्ट में लेके जाओ 4100 का है, और 4300 के लिए हम डीमार्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो कॉल जो कि ब्रिजेश सर की तरफ से डी मार्ट, और सर ने बताया कि ये काउंटर है इंडियन होटल। जो कि आज खरीदारी करके चला जा सकता है, और इंडियन होटल यहाँ पर भी सर की तरफ से एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और एक एफएमसीजी प्ले कह सकते हैं काइंड ऑफ, जहाँ पर कि हमें जो ब्रिजेश सर ने बोला खरीदारी करके एक बार देख लेते हैं। इंडियन होटल्स यहाँ पर 790 रुपये का टारगेट है और 761 रुपये पर चल रहा है, तो करीब करीब 16 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और ऑलमोस्ट 30 रुपये ऊपर का टारगेट है, 29 रुपये ऊपर का। तो ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ये फ्यूचर का भी शेयर है, तो यहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सर फ्यूचर में भी ले सकते हैं ना इन्हीं कैश के शेयर? यार 100% हो सकता है, सब कुछ सही रहा तो हमें ये एक्सपायरी में ये मिल जाएगा। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग फ्यूचर में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो वो इसको फ्यूचर में भी देख सकते हैं इसी एक्सपायरी के लिए। साथ ही जो दूसरी कॉल है वो है सर की डी मार्ट, जहाँ पर की खरीदारी करके चला जा सकता है। डी मार्ट पे एक बार लेवल देख लेते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट माई पीसीआर टीम कि डी मार्ट को दिखाएं। डी मार्ट पर 4300 रुपये के करीब के टारगेट हैं, 4178 पर चल रहा है, 4100 रुपये का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर 78 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और करीब 122 रुपये ऊपर का टारगेट है। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। डी मार्ट पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, आई मीन शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। डी मार्ट सर, डी मार्ट एफ एंड ओ में है क्या? यस, डी मार्ट भी एफ एंड ओ में, ये आज 3% चला हुआ भी है। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ओके ओके, हाँ। तो सर इसको एफ एंड ओ में देख सकते हैं क्या? हाँ, मोमेंटम तो है, क्योंकि ये दोनों ही इतना मुझे नहीं रिस्क नहीं लग रहा है, तो आई थिंक एफएनओ में भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि 150 का लॉट है। सर अगर कैश में लेने जाएंगे 100 शेयर भी तो 4 लाख के बैठेंगे, एक 4,10,000, 4,20,000 के। और अगर एफ एंड ओ में लेंगे तो मार्जिन पे मिल जाएगा, लेकिन हाँ उतना रिस्क भी हो जाता है वहाँ पर M2M वाला। तो जो लोग हैं जी और सर बताएं। मैं ऑप्शंस के भी डेटा देखता हूँ, तो एक काम करते हैं, जिसमें डीएलएफ में भी लॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा है, तो फिर बिल्टअप भी है, और इसमें हम बेसिकली मैक्सिमम पेन देखते हैं, तो वो 4100 पे दिखा रहा है, तो ठीक ही है सेटअप भी। मुझे इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है इसमें भी। ठीक है। दिव्यांशु स्वान जी का सवाल है सर, SKM एग यहाँ पर क्या करें? इस पर आपका व्यू सर। एसके SKM एग, ये सर हैचरी की कंपनी है। वैंकीज के कंपैरिजन में एक ये कंपनी है जो लिस्टेड है मेनली। SKM एग प्रोडक्ट के नाम से आएगा। इसका BSC कोड NSE कोड माफ़ कीजिएगा 245 रुपये का चल रहा है। ओके, अंडरस्टूड, बट इसमें ओके, ठीक है। रिसेंटली थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला, बट देन इसका जो 280 290 का लेवल, जो प्रीवियसली ये लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा गया था, सो मोमेंटम है। बट मुझे लगता है इसको तुरंत रिव्यू कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा भी बाउंस 80-90 के आसपास बाउंस मिलता है, रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा श्योर नहीं, वॉल्यूम्स मिसिंग है, तो मुझे इतना श्योरिटी नहीं आ रहा कि ये लॉन्ग टर्म के नजरिए से कैसे होगा।
280 290 में रिव्यू करे या फिर वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे या कुछ करना चाहिए? ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं सर। सतीश जोशी जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग सतीश जी। इनका सवाल है सर, कोरोमंडल इंटरनेशनल पर इसमें क्या करना चाहिए? ओके, 2022। विवेक, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला व्यू इसमें नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं सप्लाई देखने को मिल रहा है। ये शायद ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से पिटेगा, हो सकता है 2100 के आसपास आने की इसका जो प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, तो कॉशियस हो जाइए। तो मुझे लगता है कि ये फिलहाल ऑन इमीडिएट बेसिस या फिर मे बी शॉर्ट टर्म में पहले 2100 के आसपास आएगा, फिर देखते हैं वहां पे अगर सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है इसमें थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो कॉशियस व्यू रहेगा। ठीक है। अ, एक सवाल है, बीबीसी वर्ल्ड वाइड के नाम से एक आईडी बना हुआ है, कंटेनर कॉर्प। सर 950 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, इसमें क्या व्यू रहेगा सर आपका? तो बड़े महंगे लिए हुए मुझे हैं। लगता है इसमें पोजीशन होल्ड करना चाहिए। इसका मैं आपको अपसाइड दे देता हूँ। ये एवरेज अगर कर सकता है तो फिर इसको 700 के आसपास पहले तो एवरेज कर लीजिए। ये हमारे लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू है कि ये वापस 850 850 860 का लेवल ये छू सकता है। तो अगर ये एवरेज करते हैं तो मुझे लगता है कि इनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा इससे। ठीक है सर। जियो फाइनेंशियल पर आपका व्यू, विकास प्रधान जी पूछ रहे हैं, 304 रुपये पर लिए हुए हैं इन्होंने, 700 शेयर, क्या करें सर? हाँ, एक बार आप तीन कॉस्ट या फिर 310 के आसपास, 310 315 में तो एक बार आप एग्जिट कर लीजिए। अगर नीचे इसको 280 नहीं टूटना, अगर 280 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर ये थोड़ा और खराब होगा और हो सकता है 20-25 पॉइंट और नीचे आ सकता है, तो 280 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। और ऊपर में भी 310 315 का तो भी आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये मोस्टली साइडवेज होगा ये काउंटर। सुखप्रीत कंबोज जी बोल रहे हैं, सर मैंने टाटा पावर लिए हुए हैं और अनंतराज लिए हैं 10 सालों के लिए, ठीक है? ओके, अगर आपने टाटा पावर 10 साल की टाइम फ्रेम से लिया है तो मुझे नहीं लगता फिर अभी हम कोई डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आउटलुक इसका पॉजिटिव रहेगा। मैं आपको सपोर्ट दे देता हूँ, जो मंथली टाइम फ्रेम में आता है 330 का जो लेवल है वो सपोर्ट है, जहां से टाटा पावर ने काफी दफे इन्हें सपोर्ट लिया है। तो बाई एनी चांस कभी कुछ गलत होता है, 330 का लेवल टूटता है, तो ही आपको घबराने की जरूरत है, नहीं तो फिर हो सकता है कि, और जो रेजिस्टेंस है वो 490 के आसपास है। तो आपके लिए जो रेंज है वो 330 और 490 को 500 पकड़ लीजिए, तो 500 से 330 का रेंज है। सो 500 पे आप एक बार देख लीजिए, अगर सप्लाई आ रहा है तो वहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर लीजिए, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जोन है। अगर बाई एनी चांस 330 का लेवल ब्रेक करता है तो ही आपको आपका पोजीशन को रिव्यू करना होगा, क्योंकि वहां से फिर ट्रेंड शायद थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अनंत राज को अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो उसमें भी हम बात कर लेते हैं, 400 का लेवल है जहाँ पे उसको मेजर सपोर्ट है। तो जब तक ये काउंटर 400 के ऊपर है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट है। बट अनंत राज में स्पेसिफिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि 750 या 750 का जो लेवल है वो बहुत मेजर सप्लाई है। तो अगर यहाँ से उछाल आता भी है 10 साल का, तो मुझे नहीं पता, हम इमीडिएट बेसिस अगला 5-6 महीने की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है 750 के ऊपर जाएगा। काफी मेजर रेजिस्टेंस है वहां पे, अगर आप आपका पोजीशन एक बार रिव्यू करना चाहते हो तो आप रिव्यू कर लीजिए।